तो हम लोगों ने ये धर्म और जातियों के नाम पे आपस में ना भटके और भाई अपने आत्म कल्याण के लिए विचार करना चाहिए कि आज तो चलो मैं हिंदू धर्म में जन्माऊं, आज तो मैं मुसलमान धर्म में जन्माऊं, और मरने के बाद में ना वो धर्म काम आएगा, ना वो धर्म गुरु काम आएंगे, ना वो कट्टरता काम आएगी, ना वो शास्त्र काम आएंगे। अगर सही भक्ति नहीं करी 84 लाख योनियों से छूटने वाली, और किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में जाके देख लो आप जी कुरान शरीफ में जाके देख लो, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद को क्या कह रहा कि ए हजरत मोहम्मद, यदि तुझे उस अल्लाह के विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ, जिसने 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पे विश्राम किया, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछ। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58। मुसलमान भाई आंख फाड़ के देख लेना। कौन कह रहा है ये बात हजरत मोहम्मद को? उसका अल्लाह। अगर ये अल्लाह ही अगर सबसे बड़ा है, मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह कहते हैं, जिसको अपना अल्लाह समझते हैं, यदि वो अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कोई नहीं है, तो फिर कुरान शरीफ की उन आयतों में वो अल्लाह हजरत मोहम्मद को ये क्यों कह रहा है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन पे वो तख्त पे जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछ। बाखबर कौन होता है? इल्म वाला, तत्वदर्शी संत। उसकी खबर किसी बाखबर से जाके पूछ। कौन कह रहा है? अल्लाह। यानी उस अल्लाह से भी अलग कोई और अल्लाह है, कोई और भगवान है, जिसके विषय में कंप्लीट जानकारी के लिए सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है। तो भाई मुसलमान जिसको अपना अल्लाह समझ रहे हैं, जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर ये कुरान की आयतें उतारी, वो अल्लाह नहीं है, वो शैतान है। हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इधर आप जी गीता जी को उठा के देख लीजिए, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34। श्री कृष्ण जी को ज्ञान देते समय भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुझे उस पूर्ण परमेश्वर की जानकारी चाहिए, जिसकी शरण में जाने के बाद में जन्म और मृत्यु सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती हैं, अगर तुझे उसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा। स्पष्ट लिखा हुआ है गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34। तो अगर गीता जी का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण ही अगर बड़ा है, उससे ऊपर कोई भगवान नहीं है, तो फिर वो गीता जी में अर्जुन को क्यों कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, पूर्ण मुक्ति चाहिए, यानी श्री कृष्ण जी की भक्ति से पूर्ण मुक्ति नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए तो कह रहा है कि अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, पूर्ण परमात्मा चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसको जाके दंडवत प्रणाम कर, तू उसको प्रसन्न कर और उसके बताए अनुसार भक्ति कर, तब तुझे वो पूर्ण परमात्मा का मार्ग बताएगा। तो भाई आज वर्तमान में मुसलमान भाई जिसको बाखबर कहते हैं, इल्म वाला कहते हैं, और हिंदू भाई जिसको तत्वदर्शी संत कहते हैं गीता जी के अनुसार, वो और कोई नहीं है, वो संत रामपाल जी हैं आज इस पृथ्वी पे। क्योंकि संत रामपाल जी एकमात्र पूरे विश्व में वो तत्वदर्शी संत हैं, वो बाखबर हैं, जिन्होंने सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों को खोल खोल के टीवी चैनलों पे अपने सत्संगों में दिखाया है। मुसलमान धर्म के मुल्ला और काजी जो कुरान शरीफ को नहीं समझ पाए, तौरेत को नहीं समझ पाए, जबूर को नहीं समझ पाए, इंजिल को नहीं समझ पाए, उनमें लिखी हदीसों को नहीं समझ पाए, वो पूरा का पूरा ज्ञान संत रामपाल जी ने आके दिया है। यूट्यूब पे जाके सर्च करना, डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेज संत रामपाल जी डिबेट, बस इसी नाम से कर लेना आप सर्च। क्योंकि मुसलमान भाई डॉक्टर जाकिर नाइक से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानते नहीं है मुसलमान समाज में। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू धर्मगुरु को चैलेंज दिया था, और एकमात्र संत रामपाल जी पूरे विश्व में वो धर्मगुरु है जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक का चैलेंज स्वीकार किया था। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्वीकार नहीं किया, ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आया संत रामपाल जी से। उसके बाद में संत रामपाल जी ने डॉक्टर जाकिर नाइक के विचारों को लेके
और मुसलमान भाइयों की जो कुरान है, तौरेत है, जबूर है, इंजिल है, हदीसें हैं, उन सब को लेके उनका निष्कर्ष निकाल के और एक 4 घंटे का अपना सत्संग, अपना वीडियो जो है कुरान शरीफ को दिखा दिखा के उन्होंने जो है वो बनाया है। तो आप YouTube पे जाके सर्च करें, जितने भी मुसलमान भाई हैं, यदि आप अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो यदि आपको वास्तव में मोक्ष चाहिए, तो आपको यदि वो मुक्ति चाहिए, तो क्योंकि देखो जब अल्लाह एक है, भगवान एक है, और अगर वहां हमने जाना है तो वहां तक जाने का रास्ता भी एक ही है। मुसलमान भाई ये सोचे कि हमारे धर्म में जो पूजा पाठ है हम उस आधार से हम अल्लाह के पास जाएंगे, जिंदगी में नहीं जा सकते। हिंदू भाई ये सोचे हम तो गीता जी के अनुसार भक्ति करेंगे, हमारे जो धर्मगुरु हैं जिन्होंने हमारे को राधे राधे, श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा ये जो दे दिया है, घंटियां बजाएंगे, शंख बजाएंगे, जिंदगी में बैकुंठ में नहीं जा सकते, 84 लाख योनियां मिलेंगी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेज संत रामपाल जी डिबेट आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एकमात्र वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं ना कि हमारे अंतिम जो पैगंबर थे, जो अल्लाह के जो रसूल थे, जो नबी थे, वो हजरत मोहम्मद जी हैं। नहीं, पूरी दुनिया का अंतिम पैगंबर, पैगंबर का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा की तरफ से जो पैगाम लेके आता है। रसूल क्या होता है? जो भगवान के विषय में जानकारी दे, जो अल्लाह के विषय में जानकारी दे। नबी भी उसी को कहते हैं, जो उस परमात्मा तक जो पहुंचाने की जानकारी दे, उसको कहते हैं नबी। तो चाहे आप उनको पैगंबर कहो, चाहे आप उनको नबी कहो, चाहे आप उनको रसूल कहो, एक ही बात है। तो आज वर्तमान में पूरी दुनिया का अंतिम पैगंबर, रसूल या नबी संत रामपाल जी हैं, सभी धर्मों का, केवल संत रामपाल जी। क्योंकि शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान, चाहे शास्त्र हिंदू धर्म के हों, चाहे मुसलमान धर्म के हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई धर्म के हों, केवल संत रामपाल जी के पास में ही उन शास्त्रों की यथार्थ जानकारी और पूर्ण मोक्ष मार्ग है। वो मंत्र हैं, जिन मंत्रों के जाप से, जो भक्ति करने से आपको जो है उस पूर्ण परमेश्वर अल्लाह अकबर की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा दुनिया में किसी भी धर्म गुरु के पास में जो है, किसी भी धर्म के सदग्रंथों का ना कोई ज्ञान है, ना उनके पास में कोई समाधान है। बाकी ये पुस्तकें पढ़ के छोटा मोटा ज्ञान तो कोई भी दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू धर्म में आपको लाखों धर्मगुरु मिल जाएंगे, मुसलमान धर्म में आपको लाखों मिल जाएंगे, मुल्ला, मौलवी, काजी, बहुत मिल जाएंगे ज्ञान देने वाले। लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। समाधान क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर है और उसको किसी थोड़ा बहुत जो आदमी जानता है कि भाई कैंसर के क्या लक्षण हैं, कैंसर वाला व्यक्ति के हाव भाव क्या होते हैं, उन चीजों को देख के चेक करके यदि कोई ये कह दे कि भाई साहब आपको तो कैंसर है, अब उसने बता तो दिया कि तुझे कैंसर है, लेकिन समाधान उसके पास में नहीं है, तो क्या फायदा बताने का? बता के तो टेंशन और दे दी। तो ये जितने भी हमारे जो ये धर्मगुरु हैं, इनके पास में समाधान नहीं है। बाकी ज्ञान थोड़ा बहुत, क्योंकि शास्त्रों को ये पढ़ते रहते हैं, और भगवान हो चाहे भक्ति हो, इसकी जानकारी आज जितने भी धर्मगुरु हैं इनको कहां से मिली है? शास्त्रों से मिली है। मुसलमान धर्म के जितने भी मौलवी हैं, काजी हैं, मुल्ला हैं, इनको जानकारी कहां से मिली? शास्त्रों से मिली, कुरान शरीफ से मिली, तौरेत से, जबूर से, इंजिल से मिली। तो इन्होंने जो पढ़ार जैसा इनको समझ में आया वैसा इन्होंने मुसलमान समाज को दे दिया। हिंदू के जितने भी धर्मगुरु हैं, इन्होंने वेद पढ़े, गीता पढ़ी, 18 जो है ये पुराण पढ़े, और जैसा भी इनको समझ में आया इन्होंने आगे उस ज्ञान को फैला दिया। लेकिन समाधान किसी के पास भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है समाधान, 1% भी। वर्तमान में हिंदू धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं, मुसलमान धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं, ईसाई धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं, जैन धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं, एक के पास भी पूर्ण मुक्ति का मार्ग नहीं है, जिससे हमारा जन्म और मरण सदा सदा के लिए छूट जाए, हम लोग 84 लाख योनियों में जाके गधे, कुत्ते, सुअर ना बने। ये ज्ञान और समाधान वर्तमान में एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के विश्व में किसी अन्य धर्मगुरु के पास में नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये तो संत रामपाल जी के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में, भैया वे हैं इसलिए बोल रहे हैं, वरना देखे दूसरा कोई धर्मगुरु नहीं बोल रहा ये बात। किसी भी धर्म गुरु का चेला ये बात क्यों नहीं बोल रहा सोशल मीडिया पे कि मेरे गुरु जी के पास में जो ज्ञान है वो दुनिया में किसी के पास में नहीं है? आज तक किसी भी धर्म गुरु ने ना तो बोला, ना उसके चेले ने बोला, क्योंकि उनके पास में नहीं है।
आप शंकराचार्यों को ले लीजिए। हिंदू धर्म में भारत के जो 4 शंकराचार्य हैं, जो मठों की स्थापना की हुई है, जिनमें 4 शंकराचार्य जो बैठते हैं चारों दिशाओं में, तो हिंदू धर्म में तो शंकराचार्यों से बढ़ के किसी को जो है इन वेदों का ज्ञाता, भक्ति मार्ग का जानकार माना ही नहीं जाता है। उन शंकराचार्यों को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है, उन शंकराचार्यों की भी मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत अध्यात्म के विषय में जानकारी रखते हैं, हमारे हिंदू भाई, उनको अच्छे से पता है कि चारों शंकराचार्यों ने एक एक वेद बांट रखे हैं। यानी एक वेद एक शंकराचार्य के पास में, दूसरा वेद दूसरे शंकराचार्य के पास में, तीसरा वेद तीसरे शंकराचार्य के पास में, और चौथा वेद चौथे शंकराचार्य के पास में। एक शंकराचार्य को चारों वेदों का ज्ञान नहीं है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों का एक शंकराचार्य को कंप्लीट ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो चारों शंकराचार्यों ने एक एक वेद बांट रखे हैं। अब वेद तो चारों ज्ञानों से जो ज्ञान है वो तो चारों वेदों में है, और चारों वेदों का ज्ञान एक शंकराचार्य को है ही नहीं, तो शंकराचार्यों को कहां से भक्ति और भगवान की जो है वो जानकारी होगी? उन्होंने तो बांट रखे हैं वेद कि वो वेद तू पढ़ेगा, वो वेद जो है वो मैं पढ़ूंगा। तो चारों शंकराचार्यों को भी भक्ति मार्ग की जानकारी नहीं है। आज ये चारों वेद भी पूरी दुनिया को टीवी चैनल पे संत रामपाल जी भगवान ने पढ़ाए, उंगली रख रख के। यजुर्वेद में क्या लिखा है भक्ति और भगवान के बारे में? तुम जिस भगवान को निराकार कहते हो कि भगवान निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता, अरे जो भगवान निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, उसको पूज के क्या करेंगे? फिर धोखेंगे क्या उस भगवान का? मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह बेचून है, अल्लाह का दीदार नहीं होता, अल्लाह दिखाई नहीं देता, फिर क्या धोखेंगे उस अल्लाह को? अरे जो दिखाई नहीं देता, जो सामने नहीं आता, सामने क्यों नहीं आता भाई? सामने वो नहीं आएगा जो गलत है, सामने वो आएगा जिसने, सामने वो नहीं आएगा जिसने कोई कुकर्म कर रखा है। वरना जो साहूकार आदमी है, जो बिल्कुल सही आदमी है, वो सामने क्यों नहीं आएगा? एक बाप यदि अपने बेटों के सामने नहीं आता है, इसका मतलब उस बाप ने कोई कुकर्म कर रखा है, उस बाप ने ऐसी कोई गलती कर रखी है जिससे वो सामने आने से वो शर्माता है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा पिता है, भगवान हमारा पिता है, गॉड हमारा पिता है। तो भाई वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान, मुसलमानों का अल्लाह, हिंदुओं का भगवान, ईसाइयों का गॉड, वो सामने क्यों नहीं आता? सुबह सुबह हर मुसलमान उसको पुकारता है, बांग मारता है, बड़े बड़े स्पीकर लगा के उस अल्लाह को पुकारता है। वो आज तक सामने क्यों नहीं आया? क्या वो डरता है? अगर डरता है तो फिर अल्लाह कहां से हो गया? क्योंकि अल्लाह तो किसी से डरता नहीं है। और जो सामने नहीं आ सकता वो भी अल्लाह नहीं हो सकता। सामने क्यों नहीं आ रहा भाई? किस बात का डर है? हिंदुओं का भगवान, सुबह शाम मंदिरों में आरतियां होती हैं, उसकी झांकियां निकाली जाती है, उसकी स्तुति होती है, क्यों नहीं आता सामने वो दर्शन देने के लिए अगर वो है तो? लेकिन मुसलमान जिसको अल्लाह मान के नमाज पढ़ते हैं, वो अल्लाह नहीं है, वो शैतान है। और शैतान को एक बहुत बड़ा जो है वो श्राप लगा हुआ है। हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, उस काल को एक श्राप लगा हुआ है। इसलिए उसने एक सौगंध खा रखी है कि मैं किसी को भी अपने आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा। और पूरा का पूरा काम वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से करवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश उस काल के, उस शैतान के, ये तीनों जो हैं ये पुत्र हैं। इन ब्रह्मा विष्णु के माध्यम से ये नीचे की सृष्टि चलाता है। ब्रह्मा जी जीवों की उत्पत्ति करता है, विष्णु जी को पालन पोषण का काम दे रखा है, और शंकर जी को संहार करने का काम दे रखा है। और वो खुद अव्यक्त रहता है, वो खुद सामने नहीं आता। तो वो वास्तव में अल्लाह कौन है? जो शैतान का भी बाप है, जो काल का भी बाप है, वो अल्लाह कौन है? उस अल्लाह की कंप्लीट जानकारी सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से संत रामपाल जी ने निकाल के दी है कि वो अल्लाह अकबर का नाम है कबीर। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 पढ़ना, स्पष्ट लिखा हुआ है कबीर। वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 37 और मंत्र 17 में कि वो परमात्मा मनुष्यवत अग्ने, अग्ने यानी परमात्मा, और मनुष्यवत यानी मनुष्य के जैसा। वो परमात्मा मनुष्य के जैसा है, वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और एक तरफ तो हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून है, अल्लाह दिखाई नहीं देता,
अल्लाह का कोई आकार नहीं है। और दूसरा, इनकी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, वही सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58, कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची। ध्यान से सुनना, रोज पढ़ते हैं मुसलमान भाई, लेकिन दिमाग नहीं लगाते। मुसलमान भाई कुरान पढ़ते समय जो है वो क्या बोलते हैं, वहां पे वो क्या लिखा हुआ है उस आयत में, कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजा, यानी 7वें दिन वो तख्त पे जाके बैठ गया। अरे जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, वो तख्त पे क्या बैठेगा? वो तख्त पे क्या बैठेगा? तख्त पे कौन बैठेगा? जो आकार में होगा। और बाइबल को आप जी बाइबल को देख लो, स्पष्ट लिखा हुआ है बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ में, शुरू में ही उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा और उसने सभी मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाया। स्पष्ट लिखा हुआ है बाइबल में कि उस परमेश्वर ने, उस परवरदिगार ने सभी मनुष्यों को अपने ही आकार में बनाया। तो फिर भगवान का आकार कैसा हुआ? जिस भगवान ने अपने खुद के आकार के अनुसार हम इंसानों को बनाया है, इसका मतलब भगवान का आकार हमारे जैसा हुआ ना, हम भगवान के जैसे हो गए ना। फिर भी कहते हैं कि गॉड इज फॉर्मलेस। किसी भी ईसाई से पूछो कि जो है भगवान कैसा है, कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, निराकार है। और बाइबल में लिख रखा कि उस अल्लाह ने, उस गॉड ने सभी मनुष्यों को अपने ही आकार में बनाया। तो भगवान का आकार जो है वो कैसा हुआ? लेकिन वो परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा जैसे हम लोग जो है लगे हुए हैं। मुसलमान भाई अपना जो है नमाज में, अपना मंदिर में जाके नमाज करते हैं, बंक मारते हैं, ऐसे अल्लाह नहीं मिलेगा। वो पूर्ण अल्लाह, शैतान का बाप, जो वास्तव में अल्लाह है, अल्लाहु कबीर है, वो अल्लाह ऐसे नहीं मिलेगा। हिंदू भाई चाहे कितना ही मंदिर में जाके घंटियां बजा ले, माथा टेक ले, कितने चाहे भंडारे कर ले, कितने चाहे धर्मगुरुओं को दान दक्षिणा दे दें, कितना ही राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा कितने ही जाप कर लें, वो भगवान ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे दूसरे धर्म के जितने भी मानने वाले हैं, क्योंकि हम सबका परमात्मा एक ही है और वो परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा। उस परमात्मा की यदि आपने प्राप्ति करनी है, उस अल्लाहु अकबर की यदि आपने प्राप्ति करनी है, यदि आप उसको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, मुसलमान भाइयों को यदि अल्लाह चाहिए, हिंदू भाइयों को यदि भगवान चाहिए, तो भाई आपको संत रामपाल जी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। क्योंकि इस पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी के पास ही वो भक्ति है, वो मंत्र हैं, वो आरती है, वो ज्ञान है, जिससे आप उस परमात्मा को पा सकते हो और शरीर छूटने के बाद सदा सदा के लिए अपना शाश्वत मोक्ष आप जी जो है वो करवा सकते हो। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर इन्हीं भक्तियों के करने से अगर हमारा मोक्ष होता चला जाता, तो मरने के बाद में अपने पूर्वजों के श्राद्ध क्यों निकालते हो आप? बताइए। हर हिंदू मरने के बाद में अपने पूर्वजों के श्राद्ध निकालता है। श्राद्ध क्यों निकाल रहे हो भाई? मरने के बाद आप उनकी फोटो के नीचे लिख देते हो, मेरे स्वर्गवासी दादाजी, मेरी स्वर्गवासी माताजी, मेरे स्वर्गवासी पिताजी, सब लिखते हैं उनकी फोटो के नीचे। अरे जो स्वर्ग में चला गया, फिर वहां पे भूख कैसी? वहां पे किस चीज की कमी? कि क्या भाई उस बैकुंठ में, उस स्वर्ग में क्या खाना भी नहीं मिलता क्या दादा दादी को, माँ बाप को जो मर जाते हैं उनको? जो 6 महीने के बाद में तुम उनके श्राद्ध निकाल रहे हो, खीर पूरी बना रहे हो और तुम जो है वो कौवों को खिला रहे हो आसोज के महीने में, वो बैकुंठ में नहीं गए। लिखने को तो आप चाहे जो मर्जी लिख दो, 150 रुपए में फोटो मिल जाएगी, फोटोग्राफर से जो मर्जी आप लिखवा दो। वो 7वें आसमान पे गया, लिख देगा वो जन्नत में गया, लिख देगा फोटो वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर ये भी लिखवाओगे कि मेरे पिताजी जो है वो नरक में गए, फोटो वाला तो ये भी लिख देगा, उसको तो पैसे चाहिए। लेकिन तुम्हारे सोचने मात्र से और उसके जो है लिखने मात्र से ना ही तो मुसलमानों को जो है वो जन्नत मिलती है, ना हिंदुओं को जो है वो बैकुंठ मिलता है। अरे स्वयं रामचंद्र जी के जो है वो पिताजी का मोक्ष नहीं हुआ। हम तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करके राम 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 करके ये सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा वो बैकुंठ मिल जाएगा। श्री रामचंद्र जी के पूज्य पिताजी राजा दशरथ का भी मोक्ष नहीं हुआ, वो भी जन्म और मरण में 84 लाख योनियों में
तभी तो श्री रामचंद्र जी ने और सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने जब उनको वनवास हुआ था तो राजस्थान के पुष्कर में जाके उन्होंने मार्कंडे ऋषि के कहने पे और राजा दशरथ का उन्होंने श्राद्ध निकाला था, श्राद्ध। और जब वो उनको ऋषियों को भोजन करवाने लगे, मार्कंडे ऋषि और दूसरे जितने भी 6-7 जो ऋषि थे, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब उनको भोजन करवाने लगे श्राद्ध का, तो सीता जी एक पेड़ की ओट लेके छुप गई। बाद में रामचंद्र जी ने कहा कि सीता, जब मैं ऋषियों को भोजन करवा रहा था, अपने पिताजी के वो श्राद्ध निकाल रहा था, तो पेड़ की ओट में तू क्यों छुप गई, सामने क्यों नहीं आई? तो सीता जी ने कहा कि इन ऋषियों के साथ में मुझे राजा दशरथ दिखाई दिए। बताइए, अगर राजा दशरथ का मोक्ष हो गया होता, जो स्वर्ग में जाके बैठ गया, अरे फिर धरती पे क्यों आ रहा है वापस? इस गंदे लोक में कौन आएगा वापस? इस मृत्यु लोक में कौन आएगा वापस जिसका मोक्ष हो गया? कौन आना चाहेगा यहाँ पे? एक सूअर है, और सूअर सारा दिन क्या करेगा? गटर में नाक रगड़ता फिरेगा, गंदगी खाएगा। और सूअर को यदि कोई एक दिन के लिए उसकी आत्मा निकाल के सूअर के शरीर से और एक राष्ट्रपति के बेटे में डाल दे, अब वो सारा दिन क्या करेगा? राष्ट्रपति का बेटा तो 5 स्टार होटल में जाएगा, अच्छे अच्छे भोजन खाएगा, यार दोस्तों से मिलेगा, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेगा, जो है बड़े बड़े फ्लैट में रहेगा, नौकर रहेंगे, 56 प्रकार के उसको भोजन मिलेंगे, किसी प्रकार का कोई उसको दिक्कत नहीं है। और 24 घंटे के बाद में उस आत्मा को कहा जाए कि अब तुझे वापस उसी सूअर की योनि में भेजा जाएगा, क्या वो आत्मा जाने को तैयार होगी? जिस आत्मा को यह पता चल गया कि सूअर की योनि में वो कितने जो है दुख है और राष्ट्रपति के बेटे के शरीर में कितने सुख हैं, वो नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो पृथ्वी लोक है, संतों ने और शास्त्रों ने इसको जो है ये मृत लोक की संज्ञा दी है। ये सबसे गंदा लोक है ये, जहां हमारी आंखों के सामने हमारा बेटा मर जाता, हमारी बेटी मर जाती है, हमारे काम धंधे जो है वो ठप हो जाते हैं, ना जाने कब और किस आदमी का कहां पे एक्सीडेंट हो जाए, उसका पैर कट जाए, उसके सामने उसके माता पिता मर जाएं, भयंकर रोग उसके शरीर में हो जाए, हॉस्पिटल में जो है वो तड़प तड़प के मरता है, लड़ाई झगड़े में कोई किसी को मार दे, कोई किसी की आंख फोड़ दे, है यहाँ पे कोई सुख है? ये गंदा लोक है, उस सूअर के समान है। कौन आना चाहेगा यहाँ पे वापस? तो राजा जो दशरथ थे, जब उनके श्राद्ध निकाले गए थे पुष्कर में, तो सीता जी ने कहा कि राजा दशरथ जी सामने बैठे थे और मैं उनके सामने कैसे आ जाती? स्पष्ट हुआ कि राजा दशरथ का भी मोक्ष नहीं हुआ, वरना इस गंदे लोक में राजा दशरथ वापस क्यों आएगा? संत रामपाल जी की भक्ति के बिना जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे वो प्रेत योनि में जाते हैं, भूत योनि में। भूत बने थे राजा दशरथ के पिता, और आज हम जो ये श्राद्ध निकालते हैं हमारे जो पूर्वजों के, ये भूत बने हुए हैं सबके सब। किसी का दादा, किसी की माँ, किसी का पिता, जिनके भी हम श्राद्ध निकालते हैं सारे के सारे भूत बने हुए हैं। तो एक तरफ तो ये पंडित जी जब हमारे घर में कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, ये क्रियाक्रम करवाएंगे, सारी सामग्री मंगवाएंगे, उसका जो है वो पिंड दान करेंगे, उसके बाद में और भी बहुत सारे जो है पूजा पाठ करेंगे, गंगा जी में उसकी अस्थियों को भेज देंगे। हम सब ये क्यों करवाते हैं? कि हमारे पिताजी की मुक्ति हो गई। और पंडित जी कहते हैं भाई हाँ, तुमने सही तरीके से सारी जो है क्रिया की है, तुम्हारे पिताजी की मुक्ति हो गई। अरे जब पिताजी की मुक्ति हो गई, गंगा जी में अस्थियां भी डाल दी, पंडित जी के कहने पे हमने सारे वो क्रियाक्रम भी किए, 12वां भी किया, 13वां भी किया, सारे काम किए, फिर भाई 6 महीने बाद में आसोज के महीने में उसके श्राद्ध क्यों निकाल रहे हो? जब पिताजी की मुक्ति हो गई, पिताजी का जो शरीर है वापस उसको इस मृत्यु लोक में नहीं आना है, उसको उसकी आत्मा जो है वो जो है अमर हो गई, वो भगवान में विलीन हो गई, सदा सदा के लिए वो स्वर्ग में चली गई। तो अब उस पिताजी के श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि वो भूत बना हुआ है, भूत। ये आपको उस समय पता चलेगा जब आप गीता जी को पढ़ोगे। और गीता जी को ऐसे पढ़ने से बात नहीं बनेगी इन नकली धर्मगुरुओं के द्वारा। इनको कुछ नहीं पता गीता जी का, ABCD भी नहीं पता इनको। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23, हे अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग के, यानी गीता जी में जो लिखा हुआ है ये शास्त्र है,
कहते हैं इस शास्त्र में लिखी हुई भक्ति विधि को त्याग के यदि कोई मनमाना आचरण करता है तो कहते हैं उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 पढ़ लेना भाई। ये शिक्षा भगवान ने इसीलिए दी है। 21वीं सदी में जी रहे हो, पढ़े लिखे इंसान हो, एजुकेटेड हो, मूर्ख मत बनो। किसी भी धर्मगुरु ने जो मर्जी बोल दिया और तुमने अपने जीवन में उसको लागू कर लिया। अरे एक मटका मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, उसको 50 बार उसको ठोक बजा के देखते हैं, तब जाके वो मटका लाते हैं हम कि कहीं हमारे 50 रुपए जो है बर्बाद ना हो जाएं। माता बहनें जो है सब्जियां खरीदती है, आलू टमाटर को 20 बार देखती हैं ऊपर नीचे, तब जाके वो 50 रुपए के आलू टमाटर खरीदती है कि हमें कोई नुकसान ना हो जाए। और जब आती है बात ये भक्ति करने की तो तुम्हें जो मर्जी कोई बोल दे तुम उसी को अपना गुरु बना लेते हो। जो मर्जी उसने कोई विधि बता दी, कोई मंत्र बता दिया, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे रामा रामा। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? चारों वेदों का सार ये गीता जी। और गीता जी का अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 ध्यान से पढ़ना। 200 रुपए की आती है, ज्यादा महंगी नहीं है। और उसके बाद में सवाल करना अपने धर्म गुरुओं से, इन नकली पंडितों से, इन ब्राह्मणों से। देखो ये जो पंडित और जो ब्राह्मण जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, ये सामान्य जो जाति के लोग हैं ना, ये ना समझे कि हमारे लिए बोल रहा है। तुम्हारे लिए हम क्या बोलेंगे? तुम जानते नहीं, तुम वेदों को जानते नहीं, तुम इनको जानते नहीं। पंडित और ब्राह्मण का मतलब है आध्यात्मिक मार्ग में जो गुरु बन के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग में पंडित और ब्राह्मण। अब एक पंडित तो वैसे जाति का तो वो ब्राह्मण है और काम करता है वो जो है लोगों के बाल काटने का, तो वो कहां से पंडित हो गया? वो खाली उसके फीत लगी हुई है पंडित की, ब्राह्मण की, बाकी वो कर्म उसका जो है वो ब्राह्मण का नहीं है। एक ब्राह्मण जो है उसने दुकान खोल रखी है कोई सीमेंट की, अब वो कहीं का ब्राह्मण है? खाली वो जाति से ब्राह्मण है, वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है। तो यहाँ पे जो पंडित और जो ब्राह्मण जो शब्द है ये उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक मार्ग में जो एक गुरु पद पे बैठ के और आप लोगों को जो ये कथाएं सुनाते हैं, जो ये क्रियाकर्म करवाते हैं उनको। तो अपने इन धर्मगुरुओं से, इन पंडितों से, इन ब्राह्मणों से पूछो जिन्होंने आपको ये मंत्र दे रखे कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, राधे 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 राधे, हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। जो मर्जी इनसे पूछो कि पंडित जी ये गीता जी है और ये गीता जी चारों वेदों का सार है, क्योंकि चारों वेद बहुत मोटे हैं, आम आदमी उसको नहीं पढ़ सकता। तो वेद व्यास जी के माध्यम से परमात्मा ने चारों वेदों का जो है सार इस छोटी सी इस पुस्तक में लिखवा दिया, इन श्लोकों में लिखवा दिया, 700 श्लोकों में। और इसी गीता जी का अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? ओम इति एक अक्षरम। गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है अर्जुन को, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, कि अर्जुन मुझ ब्रह्म के जाप करने का केवल एक ओम मंत्र है, एकमात्र ओम मंत्र और कुछ नहीं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम। और अंतिम श्वास तक, ये शरीर छोड़ते समय तक जो इस मंत्र का जाप करता है वो मेरी वाली जो है वो गति को प्राप्त होता है। कौन कह रहा है? गीता ज्ञान देने वाला। तो गीता जी और चारों वेदों में एक ओम नाम के अलावा दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अब ये जितने भी धर्मगुरु जो खुद भी राधे 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 हरे रामा हरे कृष्णा, कहां से मोक्ष हो जाएगा? जब तुम शास्त्र विधि को त्याग के, यानी गीता जी में जो लिखा हुआ है, इस शास्त्र में जो लिखा हुआ है, इसमें बताए गए उस मंत्र को त्याग के यदि तुम मनमाने मंत्रों का जाप करोगे इन धर्मगुरुओं के द्वारा जो तुम्हें दिया गया है, तुम्हारी कहां से मुक्ति हो जाएगी? मुसलमानों के लिए भी यही मंत्र है, क्योंकि ये ग्रंथ जिस समय लिखा गया था उस समय कोई मुसलमान धर्म नहीं था। आज के जितने भी मुसलमान हैं वो सब पहले वैसे ही इंसान थे जैसे हिंदू थे, क्योंकि जिस समय गीता जी का ज्ञान दिया गया धरती पे कोई जो है वो धर्म नहीं था। इसलिए ये गीता जी का ज्ञान, ये वेदों का ज्ञान मुसलमानों के लिए भी है। मुसलमानों को भी अगर मुक्ति मिलेगी, मुसलमानों को भी अगर मोक्ष चाहिए तो भाई इसी विधि से मिलेगा। पहली बात तो आपको तत्वदर्शी संत की खोज करके उसको अपना गुरु धारण करना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 के अनुसार। और क्या कहा गया उसमें कि अर्जुन, जो व्यक्ति, जो संत संसार रूपी उल्टे लटके हुए पेड़ को सही तरीके से समझा दे कि उसकी टहनियां क्या हैं, उसके पत्ते क्या हैं,
उसकी जड़ क्या है, उसका मूल क्या है, वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत के अनुसार ही यदि तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। तो पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी आज धरती पे इकलौते संत हैं जिन्होंने गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 के अनुसार ये उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सीधा करके बताया है। अब ये सीधा पेड़ हो गया। ये जो पेड़ है, जो ये भक्ति रूपी पेड़ है, इसके ये पत्ते क्या है, ये टहनियां क्या है, ये तीन टहनियां ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये पत्ते क्या हैं, हम जीव हैं, जितने भी इंसान हैं, जो आज हम ये धर्मों में जो बट गए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी मानव शरीरधारी जो इंसान हैं, जो औरतें हैं, स्त्री पुरुष हैं, ये सब ये पत्ते हैं। क्योंकि हमारी उत्पत्ति सबकी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, इन ब्रह्मा विष्णु और महेश के माध्यम से उस शैतान ने करवाई है, उस काल ने करवाई है। हिंदू धर्म में जिसको काल कहते हैं, मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहते हैं। और उसके बाद में ये जो मोटी जो ये टहनी निकल रही है, ये है उस काल से ऊपर वाला भगवान, जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष। और मूल परमात्मा कौन है? मूल परमात्मा कौन है? ये जड़। क्योंकि इस पूरे पेड़ को और इन टहनियों को और इन पत्तों को जो पोषण मिल रहा है, वो कहां से मिलता है? जड़ से। जड़ कहां रहती है? जमीन के अंदर। तो कौन है वो मूल परमात्मा, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, हिंदू जिसको पूर्ण परमात्मा कहते हैं? ये जड़ रूपी परमात्मा जो पूरे पेड़ का पालन पोषण कर रहा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये वाला अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष कौन है? इस काल से ऊपर वाला भगवान। जब आप YouTube पे जाके संत रामपाल जी के मुख कमल से जब आप ये सृष्टि रचना पढ़ेंगे ना, जिसको उन्होंने कुरान से साबित किया, जिसको उन्होंने पुराणों से साबित किया, जिसको उन्होंने गीता और वेदों से साबित किया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, ये वाला अक्षर पुरुष एक पेड़ है। निरंजन वाकी डार। निरंजन कौन है? ये शैतान। मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह कहते हैं, ये है वो शैतान, ये डार। मुसलमान जिसको कहते हैं काल, ये काल है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, ये काल, ये डार है। और ये तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पात रूप संसार। ये जो पत्ते जो आप देख रहे हो ना, ये संसार है, ये हम सभी मानव शरीरधारी प्राणी हैं। हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है? जितने भी पत्ते हैं, जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष हैं, जो ये पत्ते हैं, इन पत्तों का पालन पोषण जो है कौन करता है? ये तीनों डार। क्योंकि जो पत्ते निकलते हैं जो है वो डाली से निकलते हैं। तो ये तीन ये डालियां कौन है? ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश। और ये टहनी कौन है? ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। निरंजन वाकी डार, ये निरंजन, ये शैतान है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। और उसके बाद में ये टहनियों को कहां से मिलता है ये पोषण? यहां से, इस पेड़ से। और इस पूरे पेड़ को पोषण कहां से मिलता है? अल्लाहू अकबर से। ये है वो खुदा, अल्लाहू अकबर, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान। जैसे हिंदू धर्म में चाहे कोई कितने देवी देवताओं की पूजा क्यों ना करो, मान लीजिए कोई हनुमान जी का कोई बहुत बड़ा कोई पुजारी है, और जब उसके घर में विशेष कोई आपत्ति आती है या उसके घर में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस समय भूल जाता वो हनुमान जी को। चाहे वो माता जी को पूजो, चाहे हनुमान जी को पूजो, चाहे शंकर जी को पूजो, उस समय उसकी आत्मा क्या पुकारती है पता है? हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमेश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उस समय हनुमान जी, माता जी कोई याद नहीं आते। तो वो पूर्ण परमात्मा कौन है? ये जड़ है, अल्लाहू अकबर, वो कबीर परमात्मा। अब इसको यूं देखो, उल्टा करके ये देखो, इस पूरे पेड़ को पोषण कौन देता है? हम जीवों को जो पोषण दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दे रहे हैं। ये पात रूप संसार, ये जो पत्ते हैं, ये हम सभी इंसान हैं। हमारे को पोषण जो है कहां से मिलता है? इन तीन जो है टहनियों से। ये कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सब ये पत्ते हैं, इंसान हैं। अपने आप को मुसलमान ना समझे कोई, अपने आप को कोई हिंदू ना समझे, अपने आप को कोई जो है जैनी ना समझे। हमारी मूर्खता ये, क्योंकि जिस समय गीता जी का ज्ञान दिया गया था, कोई धर्म नहीं था इस धरती पे। अगर इस भगवान ने ही, अगर इस अल्लाहू अकबर ने अगर कोई धर्म बनाया होता,
तो क्या ये सतयुग में नहीं बना सकता था? क्या सतयुग में इंसान नहीं थे? क्या त्रेता में धर्म नहीं बना सकता था? क्या त्रेता में इंसान नहीं थे? क्या द्वापर में कोई धर्म नहीं बन सकता था? क्या द्वापर में इंसान नहीं थे? कलयुग में आके इस काल ने, इस शैतान ने हमारे को बांट दिया, क्योंकि इस कलयुग में ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर इसने धरती पे आना था संत रामपाल जी के रूप में, उस तत्वदर्शी संत के रूप में, उस बाखबर के रूप में इस धरती पे आके हम सभी आत्माओं को ज्ञान देना था, हम सभी आत्माओं को अपने लोक में लेके जाना इस परमात्मा ने, जिसको सचखंड कहते हैं, जिसको सतलोक कहते हैं, जहां जाने के बाद प्राणी की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, सदा सारे सुख, ना कोई रोग, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। यहाँ का जो बैकुंठ है, हिंदू भाई जिसको बैकुंठ कहते हैं, जिसको ये स्वर्ग कहते हैं, और मुसलमान भाई जिसको कहते हैं जन्नत, भिस्त, उससे भी लाखों करोड़ों ज्यादा सुख इस परमात्मा के लोक में है, इस सतलोक में है, इस सचखंड में है। जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है, और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है, तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है।
इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको मां बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी मां है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।